आइए एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में sec a इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि sec a की एंगल a के लिए जो वैल्यू दी हुई है 12/5 ये सही है या गलत। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और फिर इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि ये सही है या गलत। हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। क्वेश्चन में sec A की वैल्यू दी हुई है 12/5। हमें चेक करना है कि ये वैल्यू सही है या गलत। अगर हम एंगल A के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो BC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस होगा। sec A इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू h/b। हम जानते हैं कि sec जो है वो cos का उल्टा होता है, यानी कि cos का रेसिप्रोकल। cos b/h होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec a होगा h/b। cos a इक्वल टू 1/sec a, तो sec a हो जाएगा 1/cos a। तो sec a होगा 1/cos a इज इक्वल टू cos a होता है b/h इज इक्वल टू हो जाएगा h/b। इट मीन्स h इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में h की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है। हम जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम चेक करेंगे अब कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड इस ट्रायंगल की कौन सी है। दो साइड तो हमें पता है, अभी तीसरी साइड यानी परपेंडिकुलर हमें निकालना है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो p स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट अंडर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 144 माइनस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 119। 119 का रूट होगा अप्रॉक्स 11 के आसपास, यानी कि 10.91। हमने अपने परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकाली है 10.91 निकाली है। अब हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड AC यानी कि हाइपोटेन्यूज है, जो कि होना भी चाहिए था। इसलिए sec a की ये वैल्यू 12/5 सही है। Hence this statement is true। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है।